नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल में। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और उसके कारण भी दीजिए कि वो अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। जहाँ हमें दिया हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जरूरी तो नहीं कि 10a का मान हमेशा 1 से कम ही हो। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 10a का मान हमारे पास में दिया गया है 4/3। ठीक है। 10a का सूत्र क्या होता है? लाल बटे का क से हम देखेंगे तो लंब बटे आधार। अगर हम इसमें ऐसे भाग लगा के देखें इसको, तो ये 1 से ज्यादा आता है। पॉइंट्स में भाग देके देख लेना, ज्यादा ही आएगा। 1 पॉइंट फिर वापस जाएगा 3 टाइम, समथिंग लाइक डेट इसका आंसर आएगा। अगर वहीं पे 10a का मान हमारे पास में इसका रिवर्स यानी 3/4 होता है, वो भी लंब बटे आधार ही होगा। तो यहाँ पे लंब का और आधार की वैल्यू चेंज हो गई है हमारे पास में, जो पहले थी उसकी अपोजिट है। तो अब अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे यानी इसमें भाग लगाएंगे, 4 का 3 में भाग लगाने पर पहले से ही भाग टूट जाएगा तो 0 आएगा। फिर 0 के बाद में उसमें भाग जाएगा, तब हमारे पास में कितना आ जाएगा 7, फिर आगे चलता जाएगा। तो ये कथन क्या हो गया हमारे पास में? असत्य हो गया, क्योंकि सदैव अगर वो कहता कि कोई एक मान के लिए 10 का मान 1 हो सकता है तो ये कथन सत्य हो जाता, पर इसने बोला कि सदैव ही 1 से कम होता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सदा तो नहीं होता। यहाँ पे देख लो ये 1 से कम है, एक बार में मान सकते हैं, पर अगर ये देखें तो ये तो 1 से ज्यादा है। तो यही चीज हो गई कि ये क्या हो गया? असत्य हो गया। इसी में आपको दूसरा दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या दिया हुआ है कि सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ए का मान 12/5 किसी मान के लिए हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं कि सेक क्या होता है हमारे पास में। सेक का सूत्र क्या होता है? लाल बटे का से अगर अपन देखते हैं क्या होता है हमारे पास में, कर्ण बटे आधार यानी k/a। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12, और नीचे कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो 12 है, तो यानी आधार से ज्यादा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारे पास में? सत्य हो जाएगा। अगर ये उल्टा बोल देता कि 5/12 हो सकता है क्या, तो ये कथन क्या हो जाता? असत्य हो जाता, क्योंकि कभी भी आधार कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा कर्ण ही आधार से बड़ा होगा। दिया हुआ है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब है कि कोसेकेंट को हम कोस ए बोल सकते हैं क्या? तो पर हमें तो पता है कि ये क्या है, कोसेंट है। कोसेकेंट किसका होता है? कोसेक का होता है, जबकि कोस का क्या होता है? कोसाइन होता है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। यहाँ मैंने सबकी फुल फॉर्म लिख दी है, जैसे साइन को साइन बोलते हैं, कोस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कोट को कोटजेंट बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं, और कोसे को क्या बोलते हैं? कोसेकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने कारण पूछा था, इसलिए अपन ने ये सारा लिख दिया कि भाई ये कारण है कि इन सब की फुल फॉर्म ये होती है। तो कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसेक का होता है, जबकि कोसाइन किसका होता है? कोस का होता है। तो ये कथन क्या हो गया हमारे पास में? असत्य हो गया। अपन नॉर्मल असत्य लिख सकते थे, आप ये बोलो कि नॉर्मली लिख देते, इतना करने की क्या जरूरत थी, लेकिन इसने क्वेश्चन में कारण बोला है कि कारण से उत्तर की पुष्टि करो, इसलिए अपन ने क्या दिया? इसका कारण दिया है। अब हमें दिया हुआ है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोट ए जहाँ पे दिया हुआ होता है, ये दोनों कभी भी आपस में गुणा में नहीं होते। क्या नहीं होते? कभी भी गुणा में नहीं होते। ये COT है, कोट, ठीक है ना? ये कभी भी गुणा में नहीं होते। अगर कोई भी आपको दिया हुआ है कि भाई COT गुणा A, ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी गुणा में नहीं होते। ये इसकी वैल्यू होती है, जैसे अपन इसमें वैल्यू निकालते हैं कि कोट 30 की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू होती है। थीटा के प्लेस पे A को रखा जाता है,
ये आपस में गुणा में नहीं होते। अगर आपको ऐसा दिया हुआ होता 2 कोट ए, तो अपन ये बोल सकते थे कि 2 और कोट, ये जो आपस में है 2 कोट, ये गुणा में है। परंतु कोट और ए आपस में कभी भी गुणा में नहीं होते, तो ये कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए टेन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? किसी भी कोण थीटा के लिए टेन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? तो जरूर हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है हमारे पास में, 4/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो ये हो सकता है, तो ये कथन क्या हो गया हमारे पास में, सत्य हो गया। अगर अपन इससे वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। इसी प्रकार आपके प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे सीखेंगे प्रश्नावली 8.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवर्स करके जरूर देख लेना, मे भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।